नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी 10 पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है बेराट सभ्यता। तो देख लेते हैं बेराट सभ्यता से प्रमुख जानकारियां, क्या क्या जानकारियां है। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो ये जो सभ्यता है ये है कोटपुतली। किस नदी पर है ये सभ्यता? तो आपको बताना है बाणगंगा। विराट सभ्यता किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। ठीक है। और किस प्रकार की सभ्यता है विराट सभ्यता? कैसी सभ्यता है ये? तो ये है लोहा युगीन। लोहा युगीन सभ्यता। और जो विराट सभ्यता है इसका समय क्या माना गया है? इसका समय माना गया है 600 से 322 ईसा पूर्व। समय भी पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर आपसे। इसके अलावा प्राचीन नाम, बेराट का प्राचीन जो नाम था वो था विराटनगर। ठीक है। किस जनपद की राजधानी रह चुकी है ये? विराटनगर, सॉरी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर रह चुकी है। मत्स्य जनपद की राजधानी। ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी, राजधानी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो मत्स्य जनपद की राजधानी है वह कौन सी सभ्यता है? तो विराटनगर। ठीक है। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुकी है। इसके अलावा जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं खोज। जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज की थी 1936 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो बेराट सभ्यता है इसके जो उत्खनन करता है वे कौन है? नील रतन और कैलाश दीक्षित उत्खनन करता। कब की गई थी इसकी? कब किया गया था इसका उत्खनन? 1962 में। किसके द्वारा किया गया था? नील रतन और कैलाश दीक्षित के द्वारा। इसके उत्खनन करता है ये कैलाश दीक्षित। ठीक है। तो यहाँ पर बेराट सभ्यता के बारे में मोटी मोटी सी जानकारी हो गई कि बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो कोटपुतली में है। किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। किस प्रकार की सभ्यता है? तो लोहा युगीन सभ्यता है ये। इसका समय क्या माना गया है? तो 600 से 322 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। और किस जनपद की राजधानी रह चुकी है? तो मत्स्य जनपद की है राजधानी रह चुकी है। इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और उत्खननकर्ता कौन है? नीलरत्न और कैलाश दीक्षित। ठीक है। 1962 में इसका उत्खनन किया गया था। बेराट सभ्यता के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, क्या क्या प्राप्त किया गया है बेराट सभ्यता से, क्या क्या जानकारी मिली है। जानकारी, किस प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त की गई है। तो जो बेराट सभ्यता है इससे क्या क्या मिला है? तो भाबरू का शिलालेख प्राप्त किया गया है, जिसकी खोज किसने की थी? 1833 में भट्ट के द्वारा की गई थी। भाबरू, भाबरू का शिलालेख। और इसकी जो खोज है वे किसने की थी? 1837 में भट्ट द्वारा। इसके अलावा बेराट सभ्यता से अशोक के शिलालेख, अशोक का शिलालेख, इसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन जानकारी भी यहाँ से प्राप्त की गई है। इसके अलावा बौद्ध विहार, बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ
के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बेराट सभ्यता है, यहाँ से किस प्रकार के जो कि सिक्के प्राप्त किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से इंडो ग्रीक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इंडो ग्रीक सब जो सिक्के हैं वे किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। तो इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यूनानी सिक्के, यूनानी सिक्के के बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और आहत सिक्के, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्कों के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्या क्या जानकारी मिलती है वो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा और कौन कौन सी जानकारी मिलती है बेराट सभ्यता से। इसके अलावा महादेव व गणेश डूंगरी, महादेव व गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, इसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है बेराट सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा चैत्य, चैत्य गोल मंदिर, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। शंख लिपि का प्रमाण मिलता है यहाँ से, शंख लिपि का प्रमाण। इसके अलावा गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, अवशेष भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास, अज्ञातवास के दौरान समय व्यतीत किया था। यहाँ पर समय व्यतीत किया। तो इस सभ्यता से यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलती है वो मैंने लिख दिया है आपको कि बेराट सभ्यता से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त की गई है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।